गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिरभाई काबली साहब के नेतृत्व में आज 4 तारीख रविवार को सूरत शहर जिला प्रमुख अब्दुल बशीर शेख साहब की सदारत में AIMIM बिहार प्रदेश प्रमुख एवं विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने सूरत शहर के लिंबायत विस्तार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने क्षेत्र के वोटरों से वोटिंग करने की अपील की। इस प्रोग्राम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में AIMIM पार्टी गुजरात में भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। इस प्रोग्राम में कई तादाद में लोग शामिल हुए और प्रोग्राम को कामयाब बनाया और साथ में बिहार के युवा प्रमुख आदिल हसीन अली हैदर साहब और सूरत के सभी पदाधिकारी खादी मजलिस में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट केविन टीवी न्यूज सूरत। भाई मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं MIM की तरफ से किशनगंज पार्लियामेंट्री हलके में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। पार्टी ने मेरे नाम का ऐलान किया है और मैं यहां आया हूं चूँकि हमारे यहां बेरोज़गारी है, गरीबी है और बिहार में पलायन है और हमारे यहाँ के मज़दूरों का, कारोबारियों का, ताजिरों का एक बड़ा हलका, बड़ी जो जनसंख्या है वो शहर हैदराबाद में रहती है, दिल्ली में रहती है, उस तरह सूरत में भी है। तो हम सूरत के उन भाइयों से मिलने आए थे, उनसे कहने आए थे कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सिर्फ आप प्रदेश में कमा कर उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म नहीं कर सकते हो, बल्कि पार्लियामेंट में और आपके असेंबली में आपका सही नेतृत्व जब तक नहीं होगा, आपकी तस्वीर तकदीर नहीं बदलेगी। चुनांचे में उन्हीं से मिलने आया। मैं आभारी हूँ भाई जनाब अब्दुल बशीर साहब का कि उन्होंने सामूहिक तौर पर सबको यहाँ मिलाने का एक अवसर प्रदान किया। मैं उसी से गुजारिश करने आया था। आज सूरत और गुजरात शहर में जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? गुजरात के हमारे पार्टी के मजबूत लीडर हैं अब्दुल बशीर साहब, वो यहाँ देख रहे हैं। यहाँ की रिपोर्ट वहाँ पर जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब को पेश करेंगे। उनका जो फैसला होगा उस पर काम होगा। गुजरात में लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी तो अभी देख रही है, जायजा ले रही है, सर्वे करा रही है। अच्छा, एक मुफ्ती साहब का जो उनको अरेस्ट किया गया है, इस विषय में प्रतिक्रिया क्या है? अरे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता है ना। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी कितनी भद्दी बातें की जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो हमारे धर्म गुरु हैं, मुमकिन है कुछ बातें उसने कही होंगी, कभी आदमी की ज़बान फिसल जाती है, लेकिन जहाँ तक मुझे मामला है कि मुफ्ती जी ने कोई गलत बात नहीं की होगी और अदालत गवाह है कि हमारे लोगों को बेकसूर तौर पर ATS के लोगों ने उठाया है, टाटा में गिरफ्तार किया गया, कोटा में गिरफ्तार किया गया है, 12 साल तक उसकी जवानी बर्बाद कर दी गई है, अदालत में कोई सबूत नहीं मिला है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब का मामला भी कुछ इस तरह का ही हमको समझ में आता है। बिहार से आए हो तो आपके हिमाचल की बात कर रहे हैं, क्या आप यहाँ के जो सूरत वासियों को क्या एक मैसेज देना? सूरत के वासियों को मैं दूंगा कि शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है। इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। आओ, नफरत को मिटाओ, न्याय को स्थापित करो और भारत माँ के संतान हो तो भारत के सब बच्चे आपस में मिलजुल कर रहो। चूँकि पिछले दिनों में गुजरात में मोदी जी ने जो इतिहास रचा है उससे गुजरात की बदनामी हुई है, इसलिए आओ इस दाग को मिटाओ और मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ाओ। जी, मेरा नाम अब्दुल बशीर शेख है। मैं सूरत शहर सिटी जिला का प्रेसिडेंट हूँ MIM पार्टी से। और आज लोकसभा नवसारी क्षेत्र के अंदर एक जनसभा रखी गई थी। उसके मुख्य मेहमान हमारे बिहार के प्रदेश प्रमुख अख्तरुल ईमान साहब आए थे और आदिल हसन साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो थे। उनको ही लेकर इस प्रोग्राम को हम लोगों ने आज एक मीटिंग रखी थी और पब्लिक मीटिंग के अंदर भी काफ़ी लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया और काफ़ी लोग इससे अंदर मुस्तैसर हुए और सुनने के लिए भी आए। क्या लगता है ये 2024 के चुनाव में गुजरात का किस तरह से आपका MIM पार्टी का प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी पूरे भारत के अंदर इलेक्शन लड़ने वाली है, सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। और जैसा भी हमारे हाईकमांड वहाँ से नक्की करेंगे, हम उस तरह काम आगे करेंगे। MIM पार्टी का 2024 में क्या एजेंडा, क्या है आपका? एजेंडा आप लोगों को साफ साफ सब नज़र आता है। जितनी हमारे को यहाँ पे विकास है, लोग बताते इतना विकास है नहीं। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलते आता हूँ, ये सबका साथ सबका विकास बोलने वाली पार्टी है, सिर्फ जुमलों की पार्टी है। इसके अंदर 2 भाग में लोग विकास करते हैं। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदुओं को बांट के रखा है। मैसेज क्या दोगे आप सूरत से? मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एकता के साथ रहो, MIM पार्टी के साथ रहो और इसी में हम सबकी भलाई है।